प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो हमें मालूम है कि यानी लंबे चालक तार में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो समकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसका जो केंद्र होता है वह तार होता है। इसलिए यहाँ पर डी आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की समकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो यहाँ पर डी आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की समकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। प्रश्न नंबर 46, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कैसे होती है। तो हमें मालूम है कि कुंडली अथवा चुंबक को एक दूसरे के सापेक्ष गति कराते हैं तब कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत धारा बहती है, यानी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आएगा सी। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो इसलिए यहाँ पर आएगा सी। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 47, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है उसको क्या कहते हैं। तो ए आएगा जनित्र यानी जनरेटर। तो जनरेटर आएगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर से तो हम विद्युत धारा को क्या करते हैं, उसकी उपस्थिति को जानते हैं। ए मीटर के द्वारा तो हम उसको क्या करते हैं, मापते हैं। तो ए मीटर से मापते हैं और बी गैल्वेनोमीटर से उसकी उपस्थिति जानते हैं। लेकिन उत्पन्न करने के लिए हम कौन सी प्रयुक्ति या साधन का उपयोग करते हैं, तो जनित्र यानी जनरेटर का उपयोग करते हैं। 48वां प्रश्न है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, यानी कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में एक अंतर है जो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया है उसमें आएगा डी। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, यानी स्लिप रिंग होती है, यानी कि एसी जनरेटर के अंदर एक संपूर्ण रिंग होती है, जबकि डीसी जनरेटर में यानी कटी हुई रिंग होती है जो दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर का काम करती है, दिशा को बदलने का काम करती है। तो इसलिए यहाँ पर आएगा बराबर कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो इसलिए यहाँ पर आएगा कि डी। 49वें नंबर का प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो यानी लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा हो जाता है। तो हमें मालूम है कि लघु पतन के दौरान परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी आएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 50वां प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सोलर वाटर हीटर का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो इसमें आएगा बी, बादलों वाले दिन, यानी जिस दिन आकाश में बादल छाए हो उस दिन हम सोलर वाटर हीटर का उपयोग करके पानी को गर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आएगा बी, बादलों वाले दिन। 51 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यानी कि इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है, यानी कि सजीवों में से उत्पन्न होने वाला ईंधन नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है, तो यहाँ पे आएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, वो सजीवों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 52, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश और सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अतः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। यानी कि जितने भी ऊर्जा स्रोत का हम उपयोग में लेते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से चलते हैं, लेकिन नीचे में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऐसा है जो सौर ऊर्जा से नहीं चलता है। तो यहाँ पर आएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया होती है, तो ये सूर्य से नहीं चलता है, इसलिए आएगा नाभिकीय ऊर्जा। 53 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। यानी निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखना है कि ऐसे पदार्थ जो सड़ते हैं उनको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिनको सड़ाया जा सकता है उनको बोलते हैं हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो ए में विकल्प में जो भी पदार्थ दिए वो सब सड़ते हैं, इसलिए ये आएगा बराबर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण माने जाएंगे ये सब। बी में देखिए घास और लकड़ी सड़ता है लेकिन प्लास्टिक सड़ता नहीं है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, यानी जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसलिए बी इसमें नहीं आएगा। और सी में देखो फूलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ये सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी सी भी आएगा। डी में देखिए तो केक, लकड़ी, घास, तो ये सब सड़ते हैं, तो यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में आएगा ए, सी और डी। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो यहाँ पर निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, यानी पर्यावरण के साथ मित्र का तरह व्यवहार करे, तो यहाँ पर आएगा ए, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। तो अगर हम कपड़े का थैला ले जाएंगे तो प्लास्टिक हमें लाना नहीं पड़ेगा। बी, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, तो ये भी हम पर्यावरण मित्र व्यवहार है। सी, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, तो ये सब पर्यावरण मित्र व्यवहार है, इसलिए डी आएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 55, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हैं, ए, घास, गेहूँ और आम, तो इनमें से आहार श्रृंखला नहीं बनेगी। बी, घास, बकरी और मानव, इससे आहार श्रृंखला बनेगी, तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खा सकता है, इसलिए यहाँ पर आहार श्रृंखला बनेगी। सी, बकरी, गाय तथा हाथी, तो यहाँ पर भी आहार श्रृंखला बनेगी नहीं। डी, घास, मछली, बकरी, इससे भी आहार श्रृंखला नहीं बनेगी, तो आहार श्रृंखला किससे बनती है, तो घास, बकरी और मानव, तो यहाँ पर आएगा घास, बकरी, मानव,
तो इसलिए यहाँ पर आएगा बी कि किससे आहार श्रृंखला बनती है, तो बी घास, बकरी और मानव। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि स्त्री जनन तंत्र यानी स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, ये हमें बताना है नीचे में से। तो 4 विकल्प दिए हैं। अंडाशय स्त्री जनन तंत्र का भाग है, इसलिए यहाँ पर आएगा अंडाशय तो स्त्री जनन तंत्र का भाग है, नहीं है हमें ये बताना है। गर्भाशय भी स्त्री जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका यह स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है, इसलिए यहाँ पर आएगा सी शुक्रवाहिका। डिंब वाहिनी यानी इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका, तो ये भी स्त्री जनन तंत्र का भाग है। तो इसका मतलब कौन मादा जनन तंत्र का यानी स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका, वास्ट डिफरेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा सी शुक्रवाहिका, जो स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। थैंक यू।